एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन की डिक्शनरी के बारे में। तो इससे पहले भी हम काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वन बाय वन हम इनको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है ये। हालांकि हम ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कलेक्शंस। तो कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शंस आर इन पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स स्टोरिंग फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो क्या ये पहले भी बताया था मैंने कि आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइटम्स को। इससे क्या फायदा होता है कि आप इनको इजीली मैनेज और एक्सेस कर पाते हो। दे मेक इट इजी टू ऑर्गेनाइज एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा इफिशिएंटली। और दूसरा, ये कलेक्शंस जो होते हैं आपके इटरेबल आइटम्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे आइटम्स एक बार में ही स्टोर कर सकते हैं और आप इनको क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो गाइस, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसके अंदर? हमने सबसे पहले लिस्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने टपल डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सेट डिस्कस किया था। तो आज जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं डिक्शनरी के बारे में। तो एक बार देखते हैं सबसे पहले कि डिक्शनरी होता क्या है। हालांकि डिक्शनरी भी आपका जिस तरह से ये डेटा स्ट्रक्चर है, बाकी के कलेक्शंस है, इटरेबल आइटम्स है, ये भी एक आपका कलेक्शन ही है। तो डिक्शनरी है क्या एग्जैक्टली में? A dictionary in Python is a collection of key value pairs। तो अभी तक गाइस क्या हुआ था कि भाई आप जो वैल्यू लेते थे वो इंडेक्सिंग करते थे या स्लाइसिंग करते थे, जिसकी हेल्प से आप इन चीज़ों को क्या करते थे, एक्सेस करते थे। अभी क्या हुआ है कि वैल्यू जो है आपको की वैल्यू पेयर में हो गई। अब इसका फायदा क्या हुआ, रीजन क्या हुआ उसको यूज करने का, कि भाई वाई डिक्शनरी, कि डिक्शनरी को यूज करने का हमारा मोटिव है क्या? क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिव है इसका ये है कि डिक्शनरीज आर हाईली एफिशिएंट फॉर लुकअप, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। पहली बात तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेकिंग दैम आइडियल फॉर सिनेरियोज वेयर डेटा नीड्स टू बी एक्सेस्ड यूजिंग मीनिंगफुल आइडेंटिफायर। अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस? बढ़िया तगड़ी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका फायदा ये हुआ कि अब जब आप 0 बेस्ड इंडेक्सिंग करते हो, आप 0 लिखते हो, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, उसके बाद आप डेटा एक्सेस करते हो, जैसे कि आपने लिस्ट में किया था और टपल में किया था, और सेट में आपने फॉर लूप की मदद से किया था। अब आपके पास ये ऑप्शन मिल सकता है कि आप जब डेटा एफिशिएंटली एक्सेस करोगे तो अब आपको इंडेक्सिंग वाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, उनके नाम से उनको बुला सकते हो एंड इट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट। कैसे? कि भाई जहां हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, अब इंडेक्सिंग की मदद से ना करके अब उनके नाम से बुलाइए उनको। कैसे? एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसको जो डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, और इसमें जो डिक्शनरी है, इसमें ये आपको दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये आपके क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर जो आइटम है वो दो हैं। इसकी जो आपकी डिक्शनरी की लेंथ है वो कितनी है, 2। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेम, इसको बोलते हैं हम की, और जो इसका सचिन दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है आपको वैल्यू। अब लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में आप उनको इंडेक्स से एक्सेस करते थे। यहाँ पे इंडेक्स से ना करके हम सिंपल नेम को बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, सचिन आ जाएगा। क्लास को बुलाएंगे तो पाइथन आ जाएगा। बाकी लेंथ फंक्शन बिल्कुल आपका जैसे उसमें चलता था लिस्ट में, टपल में और सेट में, एज इट इज लेंथ फंक्शन यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है? तो गाइस एक बार देख लेते हैं डिक्शनरी क्रिएट कैसे होता है। डिक्शनरी को क्रिएट करने के भी आपके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आपके पास वही कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से। दूसरा है आप इसको डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और दोनों ही मेथड को हम यूज करके एक डिक्शनरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आ गए हम जुपिटर नोटबुक में। अब यहाँ पे हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करके देखते हैं। तो पहली बात जो हम इसको कह रहे थे कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक माई डिक्शनरी के नाम से हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसको हम इक्वल टू साइन लगा के वैल्यू को असाइन करेंगे और यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है? क्योंकि ये हमारी एक डिक्शनरी है और इसके अंदर अगर आप टाइप चेक करके देखोगे इसका, तो सिंपल क्या करोगे, प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर लिखोगे इस वेरिएबल का नाम। तो ये बताएगा आपको कि भाई ये एक डिक्शनरी आपने क्रिएट कर दिया। दूसरा मैंने तरीका बताया कि आप इस डिक्शनरी को दोबारा से इसी वेरिएबल को ले लेते हैं। आपने यहाँ पर डिक्ट कंस्ट्रक्टर लिखा और यहाँ पे इस वैल्यू को असाइन किया। अगर इसका भी टाइप आप चेक करोगे तो ये भी आपका एक डिक्शनरी ही क्रिएट करेगा। आप इसका टाइप चेक करोगे तो ये भी आपको एक डिक्शनरी ही बताएगा। ठीक है? दोनों तरीके ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस इसमें एलिमेंट कैसे जाएंगे? अगर मैं चाहूँ कि माई डिक्शनरी में कुछ एलिमेंट भी मुझे देने हैं तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, पहले उसमें नेम दीजिए या फिर कोई भी नाम, ये एक वेरिएबल है जिसकी जगह कुछ भी हो सकता है। मैं अगर सिटी बोलूं तो सिटी भी जा सकता है। यहाँ पे आपने सिटी लिखा, उसके बाद सिटी की वैल्यू जो आपको देनी है नोएडा दे दिया आपने, और उसके बाद आपने कोई और सिटी या फिर कोई वेरिएबल मान लीजिए नेम ले लिया और नेम के बाद आपने लिख दिया यहाँ पर सचिन। ठीक है? ये आपने वैल्यू दे दी इसके अंदर। अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहोगे अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो।
तो गाइस ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक दो तरीके तो मैंने आपको बता दिए, अब सीधा इसमें डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यू पास की जा सकती है गाइस, तो ये आपको बताता है। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे तो ये आपसे कह रहा है कि भाई आप इसको डिक्शनरी में मैपिंग टाइप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। अगर आप इसमें देखो तो ये कह रहा है कि आप इसमें मैपिंग टाइप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल लिखा है और लिखा हुआ है 1 इक्वल्स टू 1 और 2 इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं इसको सेम एग्जाम्पल को यहाँ से उठा लूँ तो ये इस तरह से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर एक न्यू डिक्शनरी के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे आप न्यू डिक्शनरी पेस्ट करोगे तो ये भी आपकी एक डिक्शनरी बना देगा। तो सेम इसने 1 जो आपने वेरिएबल लिया था उसको क्या किया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इस 2 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद आपका एक डिक्शनरी बना दिया। बस इसके अलावा भी हम लिस्ट ऑफ टपल यूज करके डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं न्यू डिक्शनरी के नाम से और न्यू डिक्शनरी के अंदर हम एक क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल और यहाँ पर हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा कि लिस्ट ऑफ टपल पास करूंगा। जैसे कि पहला की वैल्यू पेयर आपने यहाँ पे लिखा नेम और सेम यहाँ पर आपने लिख दिया सचिन, ठीक है। फिर दोबारा आपको पेयर चाहिए, एक पेयर यहाँ पे टपल आया और टपल गेस टपल मैं आप बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो अगर टपल आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में टपल देख लीजिए एक बार और उसके बाद इसको आगे का प्रोसेस कर लीजिए। वापस से मैंने सिटी दिया और सिटी के बाद मैंने कॉमा लगाया और कॉमा के बाद फिर यहाँ पर दे दिया मैंने कोई सिटी लाइक दिल्ली। अब ये भी आपका डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर गई बाकी के फंक्शन ऐसे ही चलते हैं। अगर लेंथ फंक्शन आपको चलाना है और न्यू डिक्शनरी की आपको लेंथ चेक करनी है तो ये आपको बता देगा लेंथ। अब यहाँ का फायदा क्या है कि फायदा ये होता है गाइस इसका कि अब आपको इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अगर नेम लिखोगे यहाँ पर वेरिएबल लिखा आपने और यहाँ पे सिंपल आपने नेम लिख दिया तो फटाक से आपको सचिन मिल जाएगा। उसी तरह से आपको न्यू डिक्शनरी यहाँ पे लिखा आपने और आपने यहाँ पे लिख दिया सिटी तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। अब आपको जो वो नंबर से आप खेल रहे थे ना लिस्ट में और टपल के अंदर की नंबर लिखना पड़ता था उसके बाद आइटम आता था, अब ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्शनरी वाइडली यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है और ओवर द इंटरनेट भी ट्रांसमिट करने के लिए आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल्स होती है जो उनको भेजा जाता है और इन्फॉर्मेशन क्या की जाती है, पार्स की जाती है। तो एक बार मैं बताऊंगा कि रियल टाइम डिक्शनरी कैसा दिखता है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार डिक्शनरी के फीचर्स के बारे में। तो इस डिक्शनरी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखिए जैसे कि लिस्ट और टपल और सेट के तीनों फीचर्स मैंने बताए थे, अब यहाँ डिक्शनरी के फीचर्स भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला फीचर देखते हैं डिक्शनरी का। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड। तो पहली बात बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है या अनऑर्डर्ड होता है। तो गाइस जितने भी वर्जन्स होते थे आपके 3.7 से पहले के, वो कोई भी ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं करते थे। बट पाइथन जब से 3.7 आया है और उसके बाद के जितने भी वर्जन्स होते हैं वो आपका इंसर्शन ऑर्डर जो होता है वो मेंटेन करके चलता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने लिस्ट में अपेंड ऑर्डर लगा के देखा था, उसी तरह से जिस वे में वो ऑर्डर जो है वो आपका ऐड हुआ है उसी ऑर्डर में उसको एक्सेस किया जा सकता है। जो भी आइटम बाद में गए हैं वो आइटम क्या किए जा सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं, मतलब वो उसी ऑर्डर में रहेंगे। तो ये कह रहा है कि व्हेन यू इटरेट ओवर ए डिक्शनरी यूजिंग ए फॉर लूप और मेथड डॉट कीज डॉट वैल्यूज डॉट आइटम्स, ये इसके मेथड्स होते हैं जैसे कि लिस्ट में अपेंड वगैरह होते हैं। द एलिमेंट्स आर रिटर्न इन द सेम ऑर्डर एज दे वर इंसर्टेड इनटू द डिक्शनरी। जिस वे में उनको इंसर्ट किया गया था उसी वे में आप उनको क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइस अनइंडेक्स्ड। तो डिक्शनरी को इंडेक्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि आप 0 1 2 आप पाइथन में लिस्ट में और सेट में करते हो, इस तरह से इसको नहीं किया जा सकता। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये है आपकी डिक्शनरी, ये भी हमने बनाई है। इसको एक बार वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का इसको कॉपी कर लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं ये रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा दिस डिक्शनरी और इक्वल्स टू साइन करके इसको असाइन कर लिया। अगर मैं लिखूं कि भाई मुझे पहला पेयर चाहिए, आप इसको इस तरह से जीरो से नहीं ला सकते। ये क्या कहेगा कि भाई ये इंडेक्स नहीं है, ये कह रहा है कि की एरर जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ, की एरर जीरो का मतलब, इस की एरर जीरो का मतलब सिंपल इतना हुआ कि भाई ये की कोशिश कर रहा है फाइंड आउट करने की, ये की कोशिश कर रहा है आपका फाइंड आउट करने की, ये जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जीरो लिख दो और जीरो के बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख दो और कॉलन लगा के लिख दो आप यहाँ पर एनी वैल्यू,
तब ये एनी वैल्यू आपको दे देगा कि भाई इसकी जो जीरो की वैल्यू है वो एनी वैल्यू है जो कि एक स्ट्रिंग कोड्स के अंदर बंद है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इसमें क्या स्ट्रिंग वैल्यू ही दी जाती है? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप ऐसी वैल्यूज दे सकते हो कीज के अंदर जो आपकी हैश वैल्यू होती है। तो अभी मैं एक बार आपको डिस्कस करता हूँ, उसको तब अच्छे से समझते हैं कि भाई किस तरह की वैल्यू इसमें की में जा सकती है और किस तरह की वैल्यू इसमें वैल्यू के अंदर जा सकती है। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा इसका फीचर है वो है म्यूटेबल। यस, इन पाइथन डिक्शनरीज आर म्यूटेबल जस्ट लाइक ए लिस्ट एंड सेट। ये भी म्यूटेबल होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉप पॉप आइटम इस तरह के मेथड्स होते हैं जो हम वीडियो में समझेंगे मेथड वाली में, ठीक है? जैसे कि हमने बाकी के मेथड्स बनाए, इसके भी मेथड्स को समझेंगे। नेक्स्ट आपका जो की फीचर होता है इसका ये होता है कि की मस्ट बी इम्यूटेबल एंड यूनिक। आप की को इसमें डुप्लीकेट नहीं रख सकते। अब गाइस डुप्लीकेट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जब आप डेटा को सर्च करोगे तो कैसे सर्च करोगे? एक की सर्च करोगे, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो क्या फायदा हुआ हमें डिक्शनरी बनाने का? तो डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल, मीनिंग दे कैन बी टाइप ऑफ लाइक स्ट्रिंग्स, नंबर्स आप इसमें रख सकते हो, इंटीजर्स आप रख सकते हो, इसमें फ्लोट रख सकते हो, नन रख सकते हो, आप इसमें टपल्स रख सकते हो। बट टपल भी आप तभी रख सकते हो जब सारे के सारे एलिमेंट उसके किस तरह के होने चाहिए? आपके इम्यूटेबल होने चाहिए। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो इसमें आप की में लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरीज कैन नॉट बी एज ए कीज यूज आपके नहीं हो सकते। ये वैल्यूज आपकी हैशेबल होनी चाहिए जो भी आप की के अंदर यूज कर रहे हो। तो चलिए एक बार समझते हैं इसको डिटेल में कि की के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। तो गाइस इसमें हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुई रखी है कि देखते हैं क्या क्या वैल्यूज के अंदर हम रख सकते हैं। तो पहली बात उसने कहा कि इम्यूटेबल और यूनिक वैल्यूज आप इसमें रख सकते हो। आप इसमें अगर नेम दोबारा से देने की कोशिश करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन तो अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है तो उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपने दिस लिख दिया और यहाँ पे अगर दिस डिक्शनरी को आप प्रिंट करोगे तो आपको कौन सा मिल रहा है? आपको नेम वाला दिस वाला मिल रहा है और पुराना वाला जो है वो आपका जा चुका है, ठीक है? दैट्स वाई अगर आप डुप्लीकेट रखते भी हो तो वो आपको अलाउ तो कर रहा है बट वो रख रहा है एक ही वैल्यू। दूसरा, यहां पर आप कह रहे हो कि भाई नेम की जगह पर यहां अगर हम टपल रखने की कोशिश करें, क्या रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। आपने लिखा है यहाँ पे 1,2,3,4। तो आप देखोगे ये टपल यहाँ पर आ चुका है, बट एक कंडीशन के साथ कि भाई टपल के अंदर केवल वही वैल्यू होनी चाहिए जो कि आपकी इम्यूटेबल है। अगर आपने कोशिश की कि भाई इसमें एक यहाँ पर लिस्ट रख दूं मैं 1,2,3, एक लिस्ट बनाया, तो ये मुझे नहीं रखने देगा। वो कह रहा है कि अनहैशेबल टाइप। ये मैंने आपको सेट के अंदर अच्छे से बताया था कि अनहैशेबल क्या होता है। जो भी ऑब्जेक्ट एक हैश वैल्यू रखते हैं जो कि थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो कॉमन रहने वाली होती है, सेम रहने वाली होती है, तो उस केस में जो उनकी हैश वैल्यू होती है वही आपके हैशेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि ये टपल है, अगर आप इसकी हैश वैल्यू निकाल के देखोगे, आपके पास हैश वैल्यू निकालनी है किसी टपल की तो आप निकाल सकते हो। ये 1,2,3, तो ये कह रहा है कि इस टपल की ये हैश वैल्यू है। उसी तरह से ये अगर इसकी हैश वैल्यू निकालोगे आप लिस्ट की तो वो आपसे बोलेगा कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ये हैशेबल नहीं है। उसी तरह से जब अगर आप इंटीजर की हैश वैल्यू देखोगे तो ये भी आपको हैश वैल्यू बता देगा कि भाई ये 1 की हैश वैल्यू है। ओके, या फिर कोई वेरिएबल जो आप इस तरह से दे रहे हो, यहाँ पे आपने कोई नाम लिख दिया तो ये भी क्या कह रहा है? हैशेबल वैल्यू दे रहा है आपको, ठीक है? तो जो भी हैश वैल्यू रख रहा है उन्हीं को आप क्या कर सकते हो, तो यूनिक होने चाहिए और एक आपका की जो होती है हैशेबल होते हैं। ओके, अब जैसे कि आपका जीरो है, जीरो आप रख सकते हो, इवन नन अगर आप रखना चाहो यहाँ पर नन रख सकते हो, तो भी आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। अब guys, ये डिक्शनरी आपकी बन गई। यहाँ पर इसको एक बार नीचे उठा के कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इस डिक्शनरी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? ये आपकी डिक्शनरी हो गई। अब नन मैंने रख के देख लिया। अब यहाँ पे क्या मैं सेट रख सकता हूँ? इसके अंदर सेट रख सकता हूँ। मैं लिखा 1,2,7, तो नहीं, आप सेट भी इसके अंदर नहीं रख सकते। और ट्राई करके देखते हैं क्या हम इसके अंदर लिस्ट रख सकते हैं। तो लिस्ट का बनाने का पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे 1,2,3। जैसे कि कहा, तो जैसे कि मैंने कहा कि लिस्ट में इसमें आप नहीं रख सकते, ये बोलेगा आपसे अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है? तो गाइस ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आपका जो की है वो पहली बात इम्यूटेबल होना चाहिए और की आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो सारे डेटा स्ट्रक्चर जितने भी आपके इम्यूटेबल हैं और हैश वैल्यू रखते हैं और यूनिक हैं वही आप की में रख सकते हो। वैल्यू के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। वैल्यू के अंदर आपको लिस्ट रखना चाहे यहाँ पर
तो आप इसको रख सकते हो। अगर आप कहो यहाँ पे 1,2,3 एक लिस्ट आपने यहाँ पे लगाया और उसके बाद यहाँ पे इसको हटा दीजिए क्योंकि आप यहाँ पे की ले रहे हो तो की के अंदर आपको ऐसे नहीं देना, इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये आपका एक मान लिया 1 दे दिया। तो अब डिक्शनरी कह रहा है कि इसमें डबल कोट्स लगा दीजिए यहाँ पर, अब ये आपकी डिक्शनरी बन गई। तो वैल्यू के अंदर तो वो चला जाएगा आपका लिस्ट जो भी अनहैशेबल ऑब्जेक्ट है, बट ये डुप्लीकेट भी हो सकता है गाइस। वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है बट की आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, वैल्यू आप असाइन कर सकते हो किसी को भी डुप्लीकेट, बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानते हैं एक बार। तो गाइस नेक्स्ट फीचर है हमारा एफिशिएंट लुकअप। डिक्शनरीज ऑफर बिग ऑफ वन। अब बिग ऑफ वन क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसको सर्च कर रहे हो, वो कितना टाइम लेता है। तो बिग ऑफ वन, बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ एन, तो ये क्या होती है? आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम एक बार, बट अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि बिग ऑफ वन क्या होता है। कॉन्स्टेंट स्पीड से ये आपको डेटा को सर्च करने में मदद कर सकता है। ठीक है, so dictionaries offer big of one average time complexity for the lookups, insertion and deletion because they use a hash table under the hood। तो ये जो हम हैशेबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसी की मदद से हम ये क्या करता है, आपको वैल्यू को एक्सेस करके दे देता है। तो गाइस नेक्स्ट फीचर है हमारा सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। कीज एंड वैल्यूज कैन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज लिस्ट, अदर डिक्शनरीज और कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपको सपोर्ट कर सकता है। ये जो मैंने आपको डिक्शनरी दिखाई है बड़ी कॉमन सी दिखाई है, छोटी सी। क्या रियल वर्ल्ड में इस तरह की डिक्शनरी होती है? गाइज इससे बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स डिक्शनरीज होती हैं। अब उनको समझना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता कि भाई चार डिक्शनरी बस चार ही की वैल्यू पेयर है। बहुत बहुत की वैल्यू पेयर होती है, नेस्टेड होती हैं। आपके डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी होती हैं। तो एक बार इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार मैं कॉपी करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, एक डिक्शनरी लेके आता हूँ आपके लिए और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें समझ में ना आए तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो चलिए चलते जुपिटर नोटबुक में और डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ। तो गाइस एक डिक्शनरी हम पेस्ट कर लेते हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को थोड़ा बहुत रिलेट करती है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया उस डिक्शनरी को पेस्ट। अब आप देखोगे कि यार एक डिक्शनरी तो बड़ी अजीब सी लग रही है देखने में। इवन अगर आप जाओगे इस डिक्शनरी को अप्लाई करोगे और यहाँ पर आप प्रिंट करोगे इस डिक्शनरी को जो कि इसका नाम है ऑर्डर, आप देखोगे कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रही है आपको। अब आप देखोगे यार इसमें ना तो कुछ वैल्यूज का पता चल रहा है, ना किसी तरह से इसको ये पता चल पा रहा है कि कौन सी की कौन सा वैल्यू। बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको देखने में। क्या इसको रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही देखते होंगे हम? नहीं गाइस, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट वगैरह कोई लैंग्वेज अगर जानते हैं तो ये आपका कुछ कुछ रिलेट करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल को, जिसको हम बोलते हैं जेसन फाइल। अगर मैं देखूं कि भाई इसको किस तरह से देखा जा सकता है अच्छे से, तो हम एक काम करते हैं, इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेते हैं। और क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है गाइस डिक्शनरी में और जेसन फाइल में, मैं आपको बताऊंगा रियल टाइम में कि भाई डिफरेंस होता क्या है एग्जैक्टली में। बट अभी के लिए ये जो डिक्शनरी है बिल्कुल जेसन फाइल में कन्वर्ट की जा सकती है। होता क्या है कि भाई वहां पे ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं आपके स्मॉल में लिखे होते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो होते हैं आपके कैपिटल में लिखे होते हैं। अब इस डिक्शनरी को थोड़ा ब्यूटीफुली देखना, पहला एक तरीका तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। अगर ये आपको इस तरह से डिक्शनरी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप एक मॉड्यूल होता है पिटी प्रिंट, आप उसको इंपोर्ट करिए और यहाँ पे लिखिए पिटी प्रिंट डॉट पिटी प्रिंट और उसमें इस वैल्यू को पास कर दीजिए। आप लिख दीजिए यहाँ पर ऑर्डर। ठीक है, आप देखोगे उसको कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा ये, बट अभी भी हमको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई ये कितने कहाँ पर वैल्यूज है। थोड़ा सा इसको और अच्छा देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक जेसन फॉर्मेटर यूज करते हैं। जैसे कि आप गूगल पे जाइए, जेसन फॉर्मेटर कोई भी सर्च करिए, ये जेसन फॉर्मेटर है जो आपको इस तरह की फाइलें होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको फॉर्मेट ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे कोड पे जाके उसको कर दीजिए ट्री। अब देखो गाइस यहाँ से थोड़ा सा आपका चीजें आसान लग रही होंगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका एक डिक्शनरी है वैसे तो, बट ये इसको एज ए जेसन दिखा रहा है। तो अगर कुछ जेसन की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट आपका डिक्शनरी के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 8। ठीक है, 8 ऑब्जेक्ट हैं और ये उनके बाहर वाली की है। पहला है ऑर्डर आईडी, जिसके आगे यहाँ पे एरो लगा हुआ है उसके अंदर और भी हायरार्की है, जिसके आगे एरो नहीं लगा है उसके अंदर हायरार्की नहीं है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है आपका ऑर्डर आईडी, तो अगर हम अपनी डिक्शनरी के अंदर जाएं और ऑर्डर आईडी की वैल्यू प्रिंट करें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो एक बार करके देखते हैं इसको कि भाई हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर,
क्योंकि हमारी डिक्शनरी का नाम है और यहाँ पे लिख दिया हमने ऑर्डर। OR लिख के टैब दबाइए, अगर इस नाम का कोई होगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है ऑर्डर आईडी, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखिए ऑर्डर, ओ लिख के टैब दबाइए, जो भी इसमें होंगे आपकी डिक्शनरी में वो आपको मिल जाएंगे। तो ऑर्डर आईडी में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर आपने कर दिया ऑर्डर आईडी आपको मिल गया। एक ही हायरार्की है इसके अंदर और कोई हायरार्की है नहीं, तो ये ऑर्डर आईडी ढूंढिए कहाँ पर, आपका पहला ही जो है वो क्या है, ऑर्डर आईडी है, जिसकी वजह से आप इसको एक्सेस कर पाए। अब वापस फॉर्मेटिंग में देखिए, अब ये कह रहा है कि आपके कस्टमर के अंदर एक हायरार्की है, ठीक है, कस्टमर के अंदर हायरार्की जो कि कह रहा है कि इसके अंदर 5 वैल्यू हैं, एक कस्टमर, दूसरा नेम, ये ईमेल और ये आपका फोन और पांचवा आपका एड्रेस। और ये कह रहा है कि एड्रेस के अंदर एक और हायरार्की है जिसके अंदर भी 5 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये आपके हो गए। अगर मैं जाना आपको कंट्री में जाना है कि भाई इसकी कंट्री मुझे बताइए, जो कि इंडिया है हमारा। अब कैसे जाएंगे गाइस, इसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले कस्टमर में जाना पड़ेगा। कस्टमर के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें एड्रेस में जाना पड़ेगा। और एड्रेस में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कंट्री में। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, ऐसे ही करके देखते हैं। तो पहले मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ऑर्डर आपने लिखा, ऑर्डर लिखने के बाद यहां पे लिखा हुआ है क्या, पहला है आपका कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर पे जाइए। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्या मिला है, एक आपको डिक्शनरी मिला है। अब इस डिक्शनरी पे आपको जाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं। एक डिक्शनरी यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का है, जो कि एड्रेस के सामने है। और एड्रेस इसका की है, तो इसका मतलब एड्रेस इसका की है, तो आप इसको इस तरह से ला सकते हो, ठीक है। आपको एड्रेस मिला, एड्रेस के बाद फिर आपको एक डिक्शनरी मिला है। तो जेसन में भी उसको पकड़ के देखिए, जेसन में भी एड्रेस के अंदर भी आपको क्या मिला है, कस्टमर के अंदर फिर एड्रेस मिला, और एड्रेस के अंदर भी क्या है, आपका एक कंट्री है। तो इस कंट्री को हम वापस से ला सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इस तरह से आप इसकी हायरार्की के अंदर जा सकते हो। आपको जो भी डेटा मिलेगा वो उसी हायरार्की में जाएगा। अब क्योंकि ये आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रहा है, और स्ट्रिंग पे आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो। मान लिया जाए आपको इसका एक शुरू का ही पहला कैरेक्टर चाहिए, तो आप इसको 0 लिख सकते हो और आपको मिल जाएगा आई, ठीक है। आपको इसको पूरा पूरा लिस्ट चाहिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर आपको कैपिटलाइज करना है या फिर अपर करना है, आपको पूरा अपर में करना है, तो ये अपर में भी हो जाएगा। तो गाइस जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर वहां से रिटर्न होता है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हायरार्की, आप जिस हायरार्की में जाना चाहो उस हायरार्की में जा सकते हो। तो ये जेसन फॉर्मेटर आपकी मदद करता है, जिस तरह से आप इसको लेके आ सकते हो। तो रियल टाइम सिनेरियो ये कि एक ऑर्डर का डेटा है जो किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उसका एड्रेस है, उसके बाद ये आइटम्स हैं, इसके अंदर और भी है। तो ये जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक लिस्ट है इस आइटम के अंदर, तो ये लिस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई टोटल प्राइस बताइए इसका कि कितना इसने खरीदा है, तो ये आप पहले क्या करोगे, आप इसके ऑब्जेक्ट में क्या जाओगे, आइटम्स पे जाओगे, आइटम्स पे जाने के बाद आप टोटल प्राइस पे जाओगे। तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। ऑर्डर पे गए, क्योंकि हमारा आउटर ऑब्जेक्ट है, सबसे बाहर का हमारा वेरिएबल है। उसके बाद क्या गए, हम आइटम्स पे गए। आइटम्स के बाद अगर आप देखोगे आपको एक लिस्ट रिटर्न हो रहा है। अगर लिस्ट रिटर्न हो रहा है तो इस पे आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे की से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग अगर मैंने 0 कर दिया तो आप देखोगे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने 1 कर दिया तो इसको सेकंड इंडेक्स आपको मिल जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट है। अब ये आपको मिल गया। अगर आपको कोई और देखना है, ठीक है, क्योंकि अब आपको एक डिक्शनरी रिटर्न हो रहा है। अगर आप प्राइस पर यूनिट आपको देखना है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो प्राइस पर यूनिट। तो गाइस ये आपका आ गया प्राइस पर यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप की अगर वहां पे कोई भी वेरिएबल रिटर्न हो रहा है तो उस पर वही चीज लग सकती है जो उस पर एप्लीकेबल है। क्योंकि लिस्ट में आपका की वैल्यू पेयर नहीं होता है, तो दैट्स वाई आपने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्सिंग किया और उसका 1 एलिमेंट लेके आए, और उसके बाद वो की एक क्या हो रहा है, वहां पे डिक्शनरी रिटर्न हो रहा है, दैट्स वाई आपने यहाँ पर की लिखा। तो इस तरह से आप रियल वर्ल्ड में जो आपकी डिक्शनरीज होती हैं उनको क्या कर सकते हो, पार्स कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट के मेथड के साथ, और हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, आपका इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।